हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हम इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं और हिंदी में भी पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेज, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस जो चैप्टर फर्स्ट है उसका हम पार्ट सेकंड देखेंगे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट सेकंड में देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर की मीनिंग को देखेंगे कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर जो है वो किन किन शब्द से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, तो वो सब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये काफ़ी छोटा वीडियो रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ अ लैटिन वर्ड, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है, ठीक है, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन एक भाषा होती है जिसका शब्द है एग्रीकल्चर। आ गई बात समझ में? तो यदि एग्जाम में पूछ ले कि एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बता देना है लैटिन भाषा का। ठीक है, और हिंदी में भी देख सकते हैं एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एगर एंड कल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो शब्द है वो दो शब्द से लिया गया है, एगर और कल्चर से। एगर और कल्चर से ही बना है अपना एग्रीकल्चर। ठीक है, आ गई बात समझ में? यानी कि जो एगर और जो कल्चर जो दोनों शब्द है इनसे ही मिलकर अपना एग्रीकल्चर शब्द बनता है। तो एगर का मतलब होता है सोइल, ठीक है, सोइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। सोइल का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, मिट्टी, और कल्टीवेशन का मतलब होता है कि कृषि कार्य करना। कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषि कार्य करना। यदि हम इन दोनों को मीनिंग या यदि इन दोनों की मीनिंग को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या बनता है, यानी कि मिट्टी पर कृषि का कार्य करना। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी पर कृषि का कार्य करना। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एगर का मतलब होता है सोइल और कल्चर का मतलब होता है डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क, यानी कि पूरे यदि एग्रीकल्चर की फुल मीनिंग देखें तो ये हो गया कि मिट्टी पर कृषि के कार्य करना, एग्रीकल्चर वर्क करना। ठीक है, किस पर? मिट्टी पर, वही मीनिंग हो गई एग्रीकल्चर की। हिंदी में भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल साइंस, यानी कि एग्रीकल्चरल साइंस की डेफिनेशन क्या है। एग्रीकल्चरल साइंस को हिंदी में कहा जाता है कृषि विज्ञान। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेंस एंड इकोनॉमिक पर्पस द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल साइंस। यानी कि सस्टेनेंस का मतलब होता है आर्थिक जीवन निर्वाह, और इकोनॉमिक पर्पस का मतलब होता है आर्थिक उद्देश्य। ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उत्पादन, और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, और फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन। तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन आदि की कला व विज्ञान को एग्रीकल्चरल साइंस कहते हैं या कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वापस बताता हूँ, यानी कि कोई भी मनुष्य होता है, आपको पता है कि उसके जीवन के निर्वाह के लिए या उसके कुछ भी आर्थिक उद्देश्य हो उनको पूरा करने के लिए वह फसल उत्पादन करता है। ठीक है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करता है, और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करता है, मछली पालन करता है। ठीक है, ये क्यों करता है? क्योंकि उसका जीवन निर्वाह हो सके और उसके जो आर्थिक उद्देश्य हों उनकी पूर्ति हो सके, तो इनके लिए ये सब करता है। तो इनको करने की जो कला है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ठीक है, इन सभी को करने की जो कला है और जो विज्ञान है उसी को कहा जाता है एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हैं, जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है, अब ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। इस लाइन से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया
जो बुक है वो किसने लिखी है, ठीक है। यानी कि ये एक बुक है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये किसने लिखी है, तो आपको बताना है डॉक्टर एम.एस. रंधावा, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने जो है वो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया बुक लिखी है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्टर एम.एस. रंधावा जो है इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। दोनों का आंसर आपको याद रखना है। या आ सकता है कि डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने कौन सी बुक लिखी, या आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी, ठीक है। दोनों का आंसर बताना है। तो अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जो बुक है इसमें ऐसा क्या है, क्या लिखा गया है। तो इसमें जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में लिखा गया है। जो डॉक्टर एम.एस. रंधावा है इन्होंने अपनी भारतीय कृषि के बारे में इस बुक में लिखा है, ठीक है। यानी कि जो हमारे भारत में किस प्रकार से खेती की जाती है, कृषि का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन इस बुक में दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।